इस मूवी की कहानी एक ऐसे कपल की है जो कि शहर से दूर एक पुराना घर खरीदते हैं और उस घर में उन्हें एक ऐसा रूम मिलता है जिसमें उनकी हर एक तरह की विश पूरी होती जाती है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट क्या है ये आपको पूरी वीडियो देखकर ही पता चलेगा। ये कपल इस विशिंग रूम की लालच में किस हद तक चले जाते हैं आइए देखते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही जबरदस्त है, आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। तो मूवी की शुरुआत होती है एक ब्यूटीफुल कपल मैथ और केटी को दिखाते हुए, जो कि शादी करने के बाद अपनी लाइफ को एक नए तरीके से शुरू करने के लिए एक टाउन में आते हैं। उस टाउन में वो एक पुराना घर खरीद लेते हैं। अब ये घर पुराना तो होता है लेकिन काफी ज्यादा आलीशान और काफी बड़ा होता है। इतना ही नहीं, इनको ये घर काफी सस्ते में भी मिल जाता है। जब ये दोनों घर की सफाई कर रहे होते हैं तब उनको एक रूम दिखाई देता है जिसमें लोहे का काफी बड़ा सारा गेट लगा होता है। वहीं पर उनको उस गेट की चाबी भी मिल जाती है, पर जब वो रूम को खोलते हैं तब उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन वो देखते हैं कि रूम को खोलते ही घर की सभी लाइट्स ब्लिंक करने लगी है और अचानक से सभी लाइट्स बंद हो जाती है। इसके बाद अगले दिन मैथ एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, लेकिन जब ये लोग लाइट सही करने के लिए घर के बेसमेंट में जाते हैं तब वो देखते हैं कि पूरा बेसमेंट वायर से भरा हुआ है। अब ये सब देखकर उस इलेक्ट्रिशियन को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। पर जाते हुए वो इलेक्ट्रिशियन मैथ से कहता है कि आपने ये घर खरीद कैसे लिया, क्योंकि ये घर काफी समय से खाली पड़ा था। मैथ पूछता है कितने समय से ये घर खाली क्यों था, यहाँ कोई रहने के लिए क्यों नहीं आया। तब इलेक्ट्रिशियन बताता है कि इस घर में कुछ साल पहले मर्डर हुआ था, जिस वजह से इस घर को कोई भी खरीदना नहीं चाहता। ये कहकर वो इलेक्ट्रिशियन वहाँ से चला जाता है। अब मैथ इस मर्डर के बारे डिटेल्स में जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने मर्डर किया था उसका नाम जॉन डो है, पर अब वो एक मेंटल एज्यूलम में बंद है। मैथ ये सब सुनकर और देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उसी लोहे के दरवाजे वाले रूम में बैठकर शराब पीने लग जाता है। वहाँ बैठे बैठे मैथ शराब की पूरी बोतल पी जाता है, पर उसका मन अभी तक नहीं भरा था और उसके पास उस समय शराब की दूसरी बोतल भी नहीं थी। इसलिए वो मैथ ये विश करता है कि काश उसके पास शराब की एक और बोतल होती। अब ये बोलते ही रूम की सभी लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और उसके सामने अचानक से एक और शराब की बोतल आ जाती है। ये देखकर मैथ हैरान और परेशान हो जाता है कि ये कैसे हुआ। इसके बाद दिखाया जाता है कि केटी मैथ को ढूंढते हुए उसी रूम में आ जाती है जहां पर वो देखती है कि मैथ के आसपास वहां पर काफी महंगी महंगी पेंटिंग पड़ी हुई है। अब ये सब देखकर केटी काफी ज्यादा हैरान होती है और मैथ से पूछती है कि ये सब कहां से आया। मैथ उसके सवाल का जवाब नहीं देता और केटी से सिर्फ ये कहता है कि कोई भी एक विश मांगो। केटी मैथ से कहती है कि ये क्या मजाक कर रहे हो। मैथ कहता है कि कोई एक विश मांगो। केटी को लगता है कि मैथ मजाक कर रहा है और वो मजाक मजाक में $1 मिलियन मांग लेती है। केटी को ऐसा बोलते ही उसके सामने $1 मिलियन आ जाते हैं, जिसे देखकर केटी काफी ज्यादा हैरान होती है। अब ये सब होने के बाद ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये रूम उनकी हर एक विश पूरी कर सकता है। इसीलिए वो एक एक करके ढेर सारी विशेष मांगने लगते हैं, जैसे कि खाना, दारू, पैसे और भी बहुत कुछ। धीरे धीरे इन दोनों में इतना ज्यादा लालच आ जाता है कि वो उस रूम से ऐसी ऐसी विशेष करने लगते हैं जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि इनके जीवन में अब किसी भी चीज की कमी नहीं होती। वो जो चीज चाहते हैं उनको वो चीज उस रूम से मिल जाती है। लेकिन धीरे धीरे वो इन सब चीजों से भी बोर होने लगते हैं। उनके मन में अब किसी भी चीज को पाने की लालसा नहीं रही थी, क्योंकि उनको जो भी चीज चाहिए होती है वो उनको उस रूम से आराम से मिल जाती है। उनके जीवन में अब कोई भी लक्ष्य नहीं रहा था, इसीलिए वो अब काफी ज्यादा बोर होने लगते हैं, जिस वजह से केटी डिप्रेशन में जाने लगती है। केटी की ऐसी हालत देख के मैथ बोलता है कि अब हमें एक बच्चे के साथ अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन केटी मैथ की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2 बार बच्चे के लिए कोशिश की थी, पर दोनों ही बार बच्चा पेट में ही मर गया था। और ये बातें याद करके केटी रोने लगती है और अंदर चली जाती है। मैथ केटी को मनाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन मैथ जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि केटी एक बच्चे के साथ खेल रही है। दरअसल केटी ने इस बच्चे को उस विशिंग रूम से मांगा था, पर मैथ को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो केटी को समझाता है कि ये बच्चा हमारा नहीं है।
इसलिए तुम उसे जहाँ से लेकर आई हो वहीं पर वापस छोड़ो। कैटी ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर मैथ के काफ़ी समझाने पर वो समझ जाती है। इसीलिए वो दोनों उसी विशिंग रूम में जाते हैं, पर वहाँ पर इन दोनों में से कोई भी इस बच्चे को वापस लेने की विश नहीं मांग पाता। इसलिए अब ये दोनों इस बच्चे को अपने पास रखने का ही फैसला करते हैं। कैटी इस बच्चे को अपने पास रखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो इस बच्चे का नाम शेन रख लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें मैथ को दिखाया जाता है। दरअसल उसके मन में विशिंग रूम को लेकर अभी भी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते हैं। इसीलिए वो इस घर में पहले रहने वाले आदमी जॉन डू से मिलने उस मेंटल एल्यूशन में जाता है। वहाँ पर मैथ जॉन से उस रूम के बारे में पूछता है, लेकिन जॉन मैथ के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। लेकिन जाने से पहले वो मैथ को सिर्फ इतना बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, वरना उनका लालच उन्हें एक दिन मार डालेगा। लेकिन मैथ के मन में इतना ज़्यादा लालच था कि वो जॉन की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रास्ते में जब मैथ अपनी कार में पेट्रोल भराता है और पेट्रोल के पैसे देने के लिए जब वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो वो देखता है कि जो पैसे उसने विशिंग रूम से उठाए थे वो सभी पैसे राख बन चुके हैं। मैथ ये देखकर शॉक हो जाता है। इसके बाद वो घर आता है और विशिंग रूम से कुछ पैसे उठाता और उन पैसों को एक खिड़की से बाहर फेंक देता है। अब यहाँ पर वो देखता है कि सभी पैसे रूम से बाहर निकालते ही राख बन जाते हैं। इसके बाद वो एक पेंटिंग को उठाता है और जब वो इस पेंटिंग को अपने घर के बाहर रखता है तो वो पेंटिंग भी राख बन जाती है। ये सब देखकर मैथ अब बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और ये क्या रहस्य है ये जानने के लिए वो पूरे घर की दीवारों को तोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो देखता है कि पूरे घर में सिर्फ तारे ही तारे बिछाई हुई हैं। इसके कुछ देर बाद मैथ देखता है कि कैटी शेन को लेकर बाहर घूमने के लिए जा रही होती है, लेकिन मैथ वहाँ पर आता है और कैटी को बाहर जाने से मना करता है। लेकिन कैटी मैथ की बात नहीं सुनती और वो शेन को लेकर बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही कैटी देखती है कि शेन रोना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसका शरीर गलने लगता है। अब ये देखकर कैटी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है और शेन को उठाकर घर के अंदर ले जाती है। लेकिन कैटी जब अंदर आकर शेन को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि शेन पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अब यहाँ पर मैथ कैटी को समझाता है कि ये घर एक प्रिंटर जैसा है, ये किसी भी चीज़ को बना सकता है, लेकिन उस चीज़ को तुम्हें घर के अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही वो चीज़ पूरी तरह से राख बन जाएगी। अब ये सुनकर कैटी शेन को लेकर काफ़ी परेशान हो जाती है और इसलिए वो पूरे घर की खिड़कियाँ और दरवाजे इस तरह से बंद कर देती है कि शेन कभी भी घर से बाहर ना निकल पाए। कैटी शेन को ये कहकर डराया करती थी कि घर के बाहर बहुत सारे जर्मन्स हैं और अगर तुम कभी भी घर से बाहर गए तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। अब इस तरह से नॉर्मल तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन मैथ देखता है कि शेन उसी विशिंग रूम में बैठा खेल रहा होता है और उसे उस रूम की पावर का भी पता चल चुका है। मैथ शेन को उस रूम में बैठा देखकर उसे बहुत डांटता है, लेकिन कैटी मैथ को शेन को डांटता हुआ देखकर उसे से ही झगड़ा करने लगती है और इसी बीच फोन की घंटी बजती है। शेन फोन को उठा लेता है। फोन की दूसरी तरफ जॉन होता है और वो शेन की आवाज़ सुनकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन तभी मैथ वहाँ आकर शेन से फ़ोन ले लेता है और जॉन से बात करने लगता है। जॉन कहता है कि आखिरकार तुमने वो गलती कर ही दी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैथ जॉन से पूछता है कि इस बच्चे की तेजी से उम्र बढ़ने से रोकना है तो मुझे क्या करना होगा। तब जॉन बताता है कि जिसने इस बच्चे को विशिंग रूम से मांगा है उसे मरना होगा। उसके मरने के बाद ही ये बच्चा घर के बाहर भी जिंदा रह पाएगा। मैथ जॉन से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तब जॉन बताता है कि वो भी उस रूम की विश से मांगा हुआ एक बच्चा था और उसे जिंदा रखने के लिए पहले तो उसकी माँ ने उसके बाप को गोली मार दी और फिर खुद को ही गोली मार ली, जिस कारण वो अब घर के बाहर भी जिंदा रह पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की बातें कैटी भी सुन लेती है और वो शेन के लिए खुद को मारने का फैसला करती है, पर थोड़ी देर बाद वो खुद को संभाल लेती है और वापस घर पर आ जाती है।
इसके बाद रात को मैथ और केटी इंटीमेट हो रहे होते हैं और शेन छुपकर इन दोनों को देख रहा होता है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि शेन को मैथ और केटी का नज़दीक आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसके बाद दिखाया जाता है कि अगले दिन शेन घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाता है। वही मैथ दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुन लेता है और ये दोनों भागते हुए नीचे आते हैं। नीचे आते ही वो देखते हैं कि शेन अब और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। शेन के हाथ में मैथ की बंदूक होती है। वो मैथ को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी कैटी शेन के पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। जैसे ही शेन का ध्यान कैटी की तरफ होता है, तभी मैथ उससे गन छीनने के लिए जाता है और इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। कैटी इन दोनों की लड़ाई छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जोर से धक्का लगता है और उसका सर एक पियानो से टकराता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद जब कैटी को होश आता है कि उसके सामने मैथ बैठा हुआ है, कैटी मैथ से शेन के बारे में पूछती है कि शेन कहाँ है। मैथ बताता है, उस समय लड़ाई करते हुए मेरे हाथ से गोली चल गई थी, जिस कारण शेन की मौत हो गई, इसलिए मैंने उसे घर से बाहर फेंक दिया और वो राख बन गया। ये सब सुनकर कैटी को बहुत बुरा लगता है। इसके कुछ देर बाद मैथ कैटी के पास आता है, कैटी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन कैटी समझ जाती है कि ये मैथ नहीं हो सकता, ये शेन ही है। इसलिए वो उससे बचने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर शेन उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। वहीं दूसरी तरफ मैथ को भी होश आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो है तो उसी घर में, लेकिन किसी और दुनिया में पहुंच चुका है, जिस वजह से मैथ उस घर की सभी दीवारों को तोड़ने लगता है और इसी बीच उसे अपनी दुनिया में वापस आने का भी रास्ता मिल जाता है। फिर जल्दी कैटी को बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर शेन भी आ जाता है और वो मैथ को मारने की कोशिश करता है, पर मैथ किसी तरह से घर का दरवाज़ा खोल देता है और शेन को लेकर घर के बाहर आ जाता है। अब घर के बाहर आते ही शेन की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। वो खुद बचने के लिए जल्दी से घर में आने की कोशिश करता है, लेकिन कैटी घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है और देखते ही देखते शेन कुछ ही सेकंड में बूढ़ा हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अब मैथ और कैटी ने उस घर को छोड़ दिया है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।